हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो आज बेटा हम क्लास 11th बायोलॉजी का जो किंगडम प्रोटिस्टा हमारा चल रहा है उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे यूग्लिनॉइड्स की एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे तो सेकेंड हमारा ग्रुप था हमारा कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टेंट्स का। उसके अंदर हमारे क्या आते हैं, हमारे स्लाइम मोल्ड्स हमारे आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना कोई देरी करते तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है हमारा आज का वो है यूग्लिनॉइड्स। हमारा क्या है, यूग्लिनॉइड्स। ठीक है बेटा, तो यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो यूग्लिनॉइड्स होते क्या है, दे आर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट्स। सिंगल सेल होता है, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की बजाय इनके पास पेलिकल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनके पास क्या है, दे आर सिंगल सेल्ड फ्लैजिलेट्स, मतलब फ्लैजिला इनके पास होता है। इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल की बजाय इनके पास क्या होता है, पेलिकल होता है, जो कि एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, बाहर से कवर्ड होती है यूग्लिनॉइड्स के अंदर, और उसको क्या फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये पेलिकल। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये डिवीजन यूग्लिनोफाइटा के अंदर से बिलोंग करते हैं। और क्लास कौन सी है इनकी, यूग्लिनोफाइसी। क्लास कौन सी बेटा इनकी, यूग्लिनोफाइसी इनकी क्या है, क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो पहले जो यूग्लिनॉइड्स हैं इनको क्लास फाइटोमस्टिकोफोरा ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की एक क्लास है फाइटोमस्टिकोफोरा, उसके अंदर डाल दिया गया था जूलॉजिस्ट द्वारा, क्योंकि उनसे कुछ चीजें इनकी क्या है मैच करती थी, उनसे कुछ मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इसी कारण को इस क्लास के अंदर डाल दिया गया। ठीक है, अगर हम यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो इसके अंदर 36 जेनरा है और 800 स्पीसीज हमें क्या है देखने को मिलती है इन द यूग्लिनॉइड्स। ठीक है बेटा, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है हैबिटेट एंड हैबिटेट का मतलब हमें कहाँ पर ये जो यूग्लिनॉइड्स हैं ये हमें कहाँ पर देखने को मिले, कहाँ पर हमें ये मिलेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर हैबिटेट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये डैम सॉइल, जो गीली मिट्टी होती है वहां पर भी क्या देखने को मिलती है। ठीक है, पानी के अंदर ये काफी एक्टिव स्विमर होते हैं। ठीक है, और ये स्विमिंग करते हैं पानी के अंदर, तैरते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम। ठीक है, फ्लैजिलम की मदद से क्या ये तैरते हैं पानी के अंदर, स्विम इन एक्टिवली इनसाइड द लिक्विड मीडियम विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिलम। ठीक है, और ये क्या क्रीपिंग मूवमेंट भी शो करते हैं। ऐसी जो मूवमेंट, क्रीपिंग मूवमेंट होती है इसे कहते हैं मेटाबॉलिक। क्या कहते हैं हमें, मेटाबॉलिक। क्लियर है बेटा, जो क्रीपिंग मूवमेंट्स होती हैं इसकी यूग्लिनॉइड्स की, इन्हें कहते हैं मेटाबॉलिक। और ये जो क्रीपिंग मूवमेंट्स होती कैसे है बेटा, जो साइटोप्लाज्म होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है अंदर की तरफ, उसके अंदर स्ट्रीमिंग होती है। उस स्ट्रीमिंग के कारण वो क्या है, उनके बॉडी के अंदर क्या है, जैसे झंडा लहराता है, कोई कपड़ा या कोई हवा में लहराता है, उस तरीके से स्ट्रीमिंग होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, और उसी के कारण के मूवमेंट्स होते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट्स कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक। ठीक है, न्यूट्रिशन हमारी कौन सी बेटा है, हेलोफिटिक है, होलोफिटिक है, सेप्रोबिक है एंड होलोजोइक है। ठीक है, ये डायरेक्टली निगल भी जाते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह है जो उनको निगल जाते हैं। सेप्रोबिक है, अगर सनलाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है और दूसरे फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो डायरेक्टली डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को भी क्या है वो खा जाते हैं। होलोफिटिक मीन्स ये इनके पास क्या है, फोटोसिंथेसिस द्वारा भी अपना फूड का निर्माण करते हैं। तो इस तरह की जो न्यूट्रिशन होती है उसे कहते हैं हम मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं बेटा, मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यूग्लिनॉइड्स आर यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, इनका फ्लैजिला होता है, सिंगल सेल होते हैं, इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है, मगर जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है विद द हेल्प ऑफ थिन एंड फ्लेक्सिबल पेलिकल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो पेलिकल होती है, पेलिकल के ऊपर से ओब्लिक पैरेलल स्ट्रिप्स होती है, उनसे कहते हैं मायोनीम्स। क्या कहते हैं बेटा, हम उन्हें क्या कहते हैं, मायोनीम्स कहते हैं। ठीक है, आगे हम फिगर में आपको दिखाएंगे कि मायोनीम्स कैसी है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं इनके पास दो फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला बड़ा होता है साइज में, फ्लैजिला क्या होता है, छोटा होता है। और ये फ्लैजिला जो होते हैं ये एक बेसल ग्रेन्यूल से इनका डेवलपमेंट होता है, इनका ओरिजिन होता है बेसल ग्रेन्यूल। और ये बेसल ग्रेन्यूल होता है क्या, एक तरह का प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है, फ्लैजिला का डेवलपमेंट होता है। पहले इसको हम क्या कहते थे, ब्लेफेरोब्लास्ट के नाम से इसको क्या है जाना जाता था।
जाता था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करें जो फ्लैजिला होता है यूग्लिनॉइड्स के पास, उस फ्लैजिला के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स के होने के कारण जो फ्लैजिला होता है वो टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला होता है। कैसा होता है? टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। मतलब टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला वो फ्लैजिला होते हैं जिनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक, वही कोई फ्लैजिला है तो इसके ऊपर क्या मिलेगा? छोटे छोटे हेयर लाइक आपको क्या मिलेंगी? आउटग्रोथ मिलती है। और इस तरह का फ्लैजिलम ही क्या कहलाता है? आपको टिंसल टाइप। क्या कहलाता है बेटा? टिंसल टाइप ऑफ फ्लैजिलम। ठीक है। जो आगे वाला हिस्सा होता है यूग्लिनॉइड्स के अंदर, वो थोड़ा अंदर की तरफ मुड़ा होता है और वो हिस्सा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला हमारा है साइटोस्टोम, जो माउथ का काम करता है। फिर सेकंड हमारा उसके बाद आता है, माउथ के बाद साइटोफेरिंक्स आता है। एक छोटा सा ट्यूबुलर पार्ट होता है, उसे साइटोफेरिंक्स कहते हैं। और अंदर की तरफ आपको एक रिजर्वायर देखने को मिलेगा जहां पर क्या टेम्पररी फूड क्या है? स्टोर किया जाता है बाय द यूग्लिनॉइड्स। ठीक है। जहां पर वो फ्लैजिलम है, ठीक है, जो जो दो फ्लैजिला थे हमारे, वो दो फ्लैजिला मेम्ब्रेन के साथ जिस पॉइंट पर वो फ्यूज करते हैं, जुड़ते हैं, वहां पर आपको एक छोटी सी स्वेलिंग नजर आएगी, थोड़ी सी फूला हुआ स्ट्रक्चर नजर आएगा, जिसे हम कहते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। क्या कहते हैं? पैराफ्लैजिलर बॉडी। पैराफ्लैजिलर बॉडी एक लाइट सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जो सनलाइट को सेंस करने का काम करता है, जो कि ऑरेंज रेड इन कलर होती है। उसे हम आई स्पॉट भी कहते हैं और कुछ स्टिग्मा भी कहते हैं। ठीक है। मेम्ब्रेन के साथ क्या होती है बेटा? ये जुड़ी होती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है भाई। ये हो गया। अगर हम यूग्लिना बनाने की कोशिश करें तो हमारा यूग्लिना ऐसा हो गया। तो यहाँ से एक फ्लैजिलम हमारा बाहर निकला बड़े वाला, एक साथ में फ्लैजिलम और आएगा हमारा। तो ये हिस्सा आपका क्या है? साइटोफेरिंक्स है। ठीक है। एट द पॉइंट जहां पर वो फ्लैजिला जुड़ा होता है मेम्ब्रेन के साथ, वहां पर आपको एक रेड कलर का, एक ऑरेंज रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसे हम आई स्पॉट कहते हैं। और इस आई स्पॉट के पास एक पिगमेंट होता है रेड कलर का जिसे कहते हैं एस्टाजेंथिन। क्या कहते हैं बेटा? एस्टाजेंथिन कहते हैं, जो एक तरह का जेंथोफिल है। अब पूछोगे सर जेंथोफिल क्या होता है? जेंथोफिल का एक तरह का आपका लाइट हार्वेस्टिंग एक पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इस तरह के जो पिगमेंट है आपको क्या है? फोटोसिंथेटिक यूग्लिनॉइड्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूग्लिनॉइड्स के पास आपको ओस्मो रेगुलेटरी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिलता है, जो कि यूग्लिनॉइड्स के अंदर जो वाटर का जो बैलेंस है इसको बनाए रखने में काम हेल्प करता है। ठीक है। ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है ये ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि जो वाटर का लेवल है बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा जो फोटोसिंथेटिक जो फॉर्म्स होती हैं उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट कौन कौन सा हो सकता है बेटा? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा फोटोसिंथेटिक फॉर्म में। और इनके पास और क्लोरोप्लास्ट के पास आपको पास पायरेनॉइड बॉडी देखने को मिल सकती है, नहीं भी देखने को मिल सकती है पायरेनॉइड बॉडी। ये भी एक तरह का फोटोसिंथेटिक बॉडी है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करें, एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट होता है बॉडी के। ठीक है। और इसके चारों तरफ का आपका न्यूक्लियर इन्वेलॉप देखने को मिलता है। ठीक है। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उस दौरान भी न्यूक्लियर इन्वेलॉप वहां पर बना रहता है, वो खत्म नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी होता है, उसके अंदर परसिस्ट करता है। और ये न्यूक्लियोलस भी डिवीजन के दौरान क्या 1 से 2 में डिवाइड कर जाता है एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा। और रिजर्व फूड की बात करें तो रिजर्व फूड यूग्लिनॉइड्स के अंदर आपका के पास क्या पैरामाइलोन होता है और पैरामाइलम बॉडीज होती है। ठीक है। जो कि एक तरह की हमारी क्या पॉलीसैकेराइड है, एक तरह की क्या है कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, मतलब पॉलीसैकेराइड्स होती हैं जो कि क्या है बीटा ग्लूकन। जो पैरामाइलम क्या एक तरह का बीटा ग्लूकन होता है। ठीक है। पैरामाइलम को हम बीटा ग्लूकन का बना होता है। तो इसको ध्यान रखना कि पैरामाइलम जो बॉडी है वो पैरामाइलम जो बॉडी है किसकी बनी होती है बेटा? बीटा ग्लूकन की बनी होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है, मगर फेवरेबल कंडीशंस के अंदर जो यूग्लिना है या यूग्लिनॉइड्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन द्वारा अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ऑलरेडी मैं आपको
इसके बारे में 10th क्लास में जो आपको रिप्रोडक्शन के अंदर बता चुका हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन क्या होती है और कौन से जीव लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन को क्या करते हैं, शो करते हैं बेटा, ठीक है। मगर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जब परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं होती हैं तो अपने आप को जीवित रखने के लिए ये सिस्ट का फॉर्मेशन भी करते हैं। क्या करते हैं बेटा, सिस्ट का फॉर्मेशन भी करते हैं, ताकि वो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आए वो अपने आप को क्या है, जीवित कर सके, दोबारा से ग्रो कर सके, ठीक है। एग्जाम्पल हमारे कौन से, यूलिना, फेकस, यूट्रेप्सिया एंड पेरानीमा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूग्लोनाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायग्राम की मदद से देख सकते, आपको एनिमेशन दिख रही है आपको कि इनके अंदर मूवमेंट कैसे होती है, ठीक है। ये यूग्लिना का एक बड़ा खूबसूरत आपका एनिमेशन है। आपको यहाँ फ्लैजिलम देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको रेड कलर का जो आई स्पॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेंटर में आप यहाँ देखोगे आपको न्यूक्लियस नजर आएगा, और जो जिस साइड फ्लैजिलम है वहां पर आपको यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको एक होलो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये साइटो क्या है, साइटोस्टोम को दर्शा रहा है, साइटोफेरिंक्स को दर्शा रहा है, ठीक है। कितना खूबसूरत ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है इस फिगर के अंदर, इस एनिमेशन के अंदर, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे डायग्राम के बारे में। बात बेटा, ये डायग्राम आपको किसका, यूग्लिना का डायग्राम है। बॉडी कैसी आपकी स्पिंडल से बॉडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्लैजिलम नजर आ रहा है, फ्लैजिलम के साथ आपको आई स्पॉट नजर आ रहा है यहाँ पर, जो स्टिग्मा भी कहते हैं। फोटो रिसेप्टर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये साइटोफेरिंक्स है। यहाँ पर आपको जो बेसल ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे आपको। ये आपको नजर आ रहा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो ओस्मो रेगुलेशन का काम करता है। और इसकी जो ब्रांचेस नजर आ रही हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, फीडिंग कैनाल्स कहलाती हैं, जो पूरी बॉडी से क्या है, जो वाटर को लेके आती है, वाटरी कंटेंट को लेके आती है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर डाल देती है। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है। और साथ में आपको ये जो व्हाइट कलर की जो लाइंस नजर आ रही हैं, यही लाइंस कहलाती है बेटा आपकी मायोनेम्स। क्या कहलाती है बेटा, दीज आर कॉल्ड मायोनेम्स, ठीक है। ये भी क्या है, प्रोटीन की बनी होती हैं। क्लियर बेटा, ये आपको यूग्लिना का डायग्राम हो गया। स्पिंडल शेप बॉडी होती है, आपको स्ट्रक्चर को आसानी से क्या है एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बेटा, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो स्लाइम मोल्ड्स के पास आपको एनिमल्स की और फंजाई की दोनों तरह की जो विशेषताएं आपको देखने को मिलती है, कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, एनिमल्स एंड फंजाई की। इसीलिए इसको हम क्या है, फंगस लाइक एनिमल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगस लाइक एनिमल्स भी कहते हैं। 1887 में 1887 में एंटोन डी बेरी ने इनको एनिमल से जोड़ के देखा था, और जिसके चलते उन्होंने इनको क्या नाम दिया, माइसिटोजोआ। क्या नाम दिया बेटा, माइसिटोजोआ नाम दिया स्लाइम मोल्ड्स को। माइकोलॉजिस्ट जैसे कि मैक बर्डे, उन्होंने 1899 में क्या किया, उनको मिक्सो माइकोटा में क्या है डिवाइड को इंक्लूड कर दिया। किसके अंदर इंक्लूड कर दिया, मिक्सो माइकोटा के अंदर इंक्लूड कर दिया। मगर मॉडर्न जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने दोबारा से इसको किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, और इनको क्या कहा बेटा, इनको कहा प्रोटिस्टन फंगाई। प्रोटिस्टन फंजाई, क्योंकि फंजाई जैसे दिखने में क्या है, फंजाई जैसे होते हैं, इसलिए इनको प्रोटिस्टन फंजाई कहा, ठीक है। अब यहाँ पर माइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं बेटा, माइकोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं, वो रिसर्चर होते हैं जो फंगस के ऊपर स्टडी करते हैं, फंगस के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो कहलाते हैं माइकोलॉजिस्ट, ठीक है। जनरल विशेषताएं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा इनकी, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, ये सिर्फ इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बाहर की तरफ। जो स्पोर्स होते हैं, इनके जो रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स है स्पोर्स, इनके अंदर आपको सेलुलोज के सेल वॉल देखने को मिलती है, ठीक है। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, डिकेइंग जो वेजिटेशन होती है, डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। जनरली आपको ये लॉन्स के अंदर, पार्क के अंदर, खेतों के अंदर जो के अंदर क्या है, पानी का कंटेंट ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफ़ी सारे कलर्ड स्लाइम मोल्ड्स के आपको देखने को मिलती हैं, हालांकि ये कलरलेस भी हो सकती हैं, ठीक है। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन कैसी होती है बेटा, सेप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है, यानी कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड को ये लेते हैं। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों तरह की रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हम टाइप्स की बात करें तो दो तरह की स्लाइम मोल्ड्स होती है बेटा, एक होती है एस सेलुलर स्लाइम मोल्ड, दूसरी होती है सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। बारी बारी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ पर क्या है,
सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होती हैं। तो इनकी विशेषताएं क्या है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सबसे पहले हैबिटेट की बात करें, कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये आपको नॉर्मली डेड एंड डिकेइंग जो लीव्स होती हैं, पत्ते होते हैं जमीन के ऊपर गिरे होते हैं, जो डेड जो गल रहे होते हैं, सड़ रहे होते हैं, उन पत्तों के ऊपर, ट्विग्स के ऊपर, जो लकड़ी के गले सड़े लकड़ी के टुकड़े थे उनके ऊपर, और दूसरा जो डिकेइंग वेजिटेबल मैटर है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। मगर इन जनरल की बात करें, ये पसंद करते हैं कहाँ पर ग्रो करना, ऐसी जगह पर जो जहां पर डैम्प सॉइल मिले, आपको डैम्प जगह मिले, गीली मिट्टी मिले, और गीली मिट्टी के ऊपर क्या है, डिकेइंग एक वेजिटेबल मैटर हो, वहां पर गला हुआ सड़ता हुआ आपको क्या है वेजिटेबल मैटर देखने को मिले, वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगी एज सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है। सोमेटिक फेज की बात करें, जो मेन बॉडी की बात करें, मेन बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है, और कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम, डिप्लॉयड मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम होता है, सिंगल सेल्ड होता है वैसे, और इसके अंदर आपको काफी सारे क्या है न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसे कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो भाई, ये जो पहली फिगर है कि आपको देख सकते हो, ये सेकंड फिगर है आपकी, थर्ड वाली येलो कलर की जो दिख रही है आपको, ये भी एक तरह का एस सेलुलर स्लाइम मोल्ड है। तो ये बॉडी कैसी है आपकी, थैलोइड लाइक बॉडी है, मल्टी न्यूक्लिएट बॉडी है, और इस थैलोइड लाइक बॉडी के अंदर आप देख सकते हो वेन्स, ये आपको कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, आपको ब्रांचेस नजर आ रही हैं, इन्हें कहते हैं हम वेन्स। क्या कहते हैं बेटा, वेन्स कहते हैं। ठीक है। ये वेन्स क्या करती हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है। जो स्लाइम मोल्ड होती है इनके क्या है, इनको क्रीपिंग मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इनके थ्रू क्या है, जो प्रोटोप्लाज्म है इनका मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू क्या है, इनके अंदर क्या क्रीपिंग मूवमेंट देखने को मिलती है। सेकंड केस में आपको डिफरेंटली कलर्ड आपको एक स्लाइम मोल्ड नजर आ रही है। एक्चुअली में ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के नीचे आपको स्टॉक नजर आ रही है। ऐसी स्टॉक जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है उसे कहते हैं स्पोरोकार्प, और इसके अंदर क्या है, स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स होते हैं, स्पोर से क्या एक नया स्लाइम मोल्ड क्या है ग्रो कर जाता है। क्लियर बेटा, कितने खूबसूरत आपको स्लाइम मोल्ड्स नजर आ रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम, समझ लो कि प्लाज्मोडियम क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट है, थैलाइड बॉडी होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है। ये जैसे कि हमने फिगर में देखा था, ये क्या डिफरेंटली कलर्ड की हो सकती है, अलग अलग रंग की हो सकती है प्लाज्मोडियम। क्लोरोफिल इनके पास एब्सेंट होता है। ठीक है। नंबर ऑफ ब्रांचेज होती है प्लाज्मोडियम के अंदर, सिर्फ क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। फिगर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो प्लाज्मोडियम होता है क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है, जिस सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। ठीक है। और इंटरनली बात करें तो जो प्लाज्मोडियम होता है, इंटरनल प्लाज्मोडियम जो होता है, इसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल फिब्रिल्स होते हैं, और साथ में स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म होता है अलोंग विद यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलीज एंड एक्सेप्ट प्लास्टिड्स। ठीक है। सारे के सारी सेल ऑर्गेनेलीज इसके पास होती हैं, सिर्फ प्लास्टिड इसके पास देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। यहाँ पर एक बात लिखी है, स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग साइटोप्लाज्म का मतलब है ये इसकी मदद से क्या मूवमेंट होती है इसके अंदर, स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। न्यूट्रिशन कैसी होती है बेटा, सेप्रोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होती है। और इसके अंदर क्या हमें प्लाज्मोटोमी भी देखने को मिलती है। प्लाज्मोटोमी क्या होती है, एक्सीडेंटली कई बार क्या होता है कि जो मेन जो बॉडी होती है प्लाज्मोडियम की, ये डिवाइड कर जाती है दो और दो से ज्यादा पार्ट्स में, दो और दो से ज्यादा प्लाज्मोडिया के अंदर। यही जो प्रोसेस कहलाता है प्लाज्मोटोमी। 10th क्लास के अंदर भी आपको बताया गया था कि प्लाज्मोटोमी क्या होती है। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है। वही काम बेटा यहाँ पर हो रहा है, एक्सीडेंटली या किसी इंजुरी के थ्रू एक प्लाज्मोडियम दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, और वो सारे पार्ट्स क्या है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसे ही कहते हैं हम प्लाज्मोटोमी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेरिनेशन। पेरिनेशन का एक ऐसा जरिया होता है जिसके मदद से वो अपने आप को अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर पाती हैं। और वो स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं बेटा, एक तो हमारा सिस्ट बनता है, दूसरा हमारा क्या बनता है, स्क्लेरोटियम बनता है, स्क्लेरोटियम। ठीक है। सिस्ट कैसे बनता है, एक जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम में जो प्रोटोप्लास्ट है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर जाता है, और हर पार्ट्स के चारों तरफ क्या होगी, एक वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। अब वो जो स्ट्रक्चर बना वो कहलाता है सिस्ट। ठीक है। अब वो सिस्ट प्लाज्मोडियम से बाहर आ जाती है,
सबस्ट्रेटम के ऊपर आके लैंड कर जाती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वो क्या है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर जाती हैं। ठीक है, अब स्क्लेरोटियम क्या होता है? स्क्लेरोटियम में क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो अपने आप को डिवाइड नहीं, जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है, बल्कि पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम कवर्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ हार्ड सेल्यूलोज कवरिंग, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्लेरोटियम। ठीक है बेटा, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? स्क्लेरोटियम। इसके द्वारा अपने आप को क्या ये पेरिनेट कर पाता है। लाइफ साइकिल की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें, भाई इसके अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया के द्वारा होता है और स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उन लाइफ साइकिल को हम यहाँ से फिगर की मदद से समझेंगे बेटा, कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि फीडिंग प्लाज्मोडियम है, ये डिप्लॉयड होता है, नेचर क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, मैच्योर हो, नेक्स्ट स्टेज में क्या हो गया? मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद इसके ऊपर क्या है? स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आपको स्टॉक नजर आ सकती है, ऐसे स्टॉक जिसके ऊपर स्पोरेंजियम बना है, और ये स्पोरेंजियम क्या है? चारों तरफ से हार्ड कवरिंग के द्वारा कवर हो जाता है, इससे कहते हैं कवर हो जाता है। ठीक है, और बाद में चल के इसके अंदर क्या होती है? म्यूसिस होती है। म्यूसिस होने के कारण स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और वो स्पोर्स क्या होती है? आपकी एन होती है, 1n या सिंपली एन होती है, क्योंकि यहाँ पर म्यूसिस हो गया। म्यूसिस वो डिवीजन है, सेल डिवीजन का वो प्रक्रिया है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या आता है? आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो स्टार्टिंग हमने 2n से की थी, और स्पोर्स में क्या हो गया? हमारा n आ गया ना, हाफ हो गया, म्यूसिस हो गई। अब ये क्या करती है? दीज स्पोर डेवलप इनटू द टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होता है आपका मिक्सर अमीबा, एक होता है आपके स्वार्म सेल्स, फ्लैजिलेट, स्वार्म सेल। इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, इन्हें कहते हैं हम स्वार्म सेल्स, और जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है वो कहलाते हैं आपका मिक्स अमीबा। ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज करके जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के कारण काफी सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो कंडीशन बनाती है आपकी प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन। इसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है। ये जो लाइफ साइकिल आपकी लगातार चलती रहती है। ठीक है बेटा, ये तो हो गया आपकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी डिटेल, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, जो स्पोर्स होती हैं सूटेबल सबस्ट्रेटम के ऊपर क्या जर्मिनेट कर जाती हैं जब वाटर अवेलेबल होता है। जर्मिनेशन के बाद ये स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि बाइफ्लैजिलेट, स्पिंडल शेप स्वार्म सेल भी हो सकते हैं, और नॉन फ्लैजिलेट मिक्स अमीबा भी हो सकते हैं। ये मिक्स अमीबा क्या करते हैं? बैक्टीरिया और ईस्ट के ऊपर फीड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर, फिर आपस में फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट के अंदर क्या होती है? माइटोसिस होती है, और वो माइटोसिस करके एक प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया लाइफ साइकिल के बारे में। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? फाइजेरम, फाइजरेला, फुलिगो, डिक्टीडियम, लाइकोगेला एंड ट्यूबिफेरा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ए सेलुलर टाइप ऑफ स्लाइम मोल्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो इसकी विशेषता है क्या, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा? हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? ह्यूमस कंटेनिंग जो अपर लेयर्स होती है सॉइल की, डैम्प सॉइल की, वहां पर आपको देखने को मिलेंगे स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, जो सोमेटिक बॉडी होती है, जो मेन जो फेज होती है सोमेटिक बॉडी, यानी कि मेन जो बॉडी होती है कैसे होती है? हैप्लॉइड होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, जिसे क्या कहते हैं? मिक्स अमीबा कहते हैं मिक्स अमीबा कहते हैं। ठीक है, अब मिक्स अमीबा क्या होता है? दे आर यूनिन्यूक्लिएट, हैप्लॉइड, अमीबा लाइक सेल्स होते हैं। ठीक है, मिक्स अमीबा के पास सेल वॉल नहीं होती है, मगर इसके चारों तरफ ये कवर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, इनके अंदर मूवमेंट होती है वो कैसे होती है? एमोइबॉइड मूवमेंट्स होती हैं, और ये बैक्टीरिया के ऊपर फीड करता है, और दूसरे जो जितने भी जो दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर फीड करता है, उनको यह डायरेक्टली इंगल्फ कर जाता है, निगल जाता है। ठीक है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो मिक्स अमीबा क्या करता है? अपने चारों तरफ एक रिजिड, एक हार्ड सेलुलोज की वाल का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे क्या कहते हैं? माइक्रोसिस्ट कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? हमें माइक्रोसिस्ट कहते हैं। अब ये जो माइक्रोसिस्ट है एक तरह का पेरिनेटिक स्ट्रक्चर है, ये अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान बनते हैं ताकि ये जीवित रह सकें। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये सिस्ट क्या कर जाती है? डेवलप कर जाती है, ग्रोथ कर जाती है, जर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, अब लाइफ साइकिल की बात करें तो ये इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे बेटा अभी हम। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है स्यूडोप्लाज्मोडियम का। स्यूडोप्लाज्मोडियम का इसमें होता है क्या बेटा? जब फूड की स्कैर्सिटी हो जाती है, फूड की भोजन की कमी हो जाती है, उस दौरान
क्या करते हैं, जो ये एमोइबॉइड सेल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो सेलुलर जो स्लाइम बोर्ड्स है, जो एमोइबॉइड सेल्स हैं इनके, ये क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर सिक्रीट करते हैं बेटा। वो केमिकल मैसेंजर क्या है, CAMP, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एक तरह का सिग्नल होता है, ये डिफरेंट दूसरे जो सेल्स होते हैं उनके पास सिग्नल पहुंचाते हैं, एक मैसेज पहुंचाते हैं कि फूड की कमी हो चुकी है, फूड नहीं है, अभी हमें क्या है, इकट्ठा होकर रहना पड़ेगा, एक साथ होकर रहना पड़ेगा, झुंड में रहना पड़ेगा, ठीक है। वो काम कौन करता है, साइक्लिक AMP करता है। जब ये झुंड इकट्ठा हो जाता है तो हमें ये प्लाज्मोडियम जैसा नजर आता है, मगर रियल में ये प्लाज्मोडियम नहीं होता है, इसीलिए इसे हम स्यूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं, ठीक है बेटा। इसलिए इसे कहते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम कहते हैं। और इस तरह के स्ट्रक्चर को बनने के कारण इसे हम कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर ये बना रहा है, इसीलिए इसे हम कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो स्यूडोप्लाज्मोडियम था, स्यूडोप्लाज्मोडियम के अंदर उसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो क्या इसके अंदर जब ये इकट्ठा हुआ, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो, जब रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है तो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, पता फूड की कमी होगी या फिर हमें क्या रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, हमें पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सकें। तो होता क्या है, स्यूडोप्लाज्मोडियम का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएट करके वो क्या है, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करते हैं, और यहाँ डायग्राम बना हुआ है, तो ये जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्पोरेंजियम है। और ऐसा स्टॉक, ऐसी डंडी या ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ, उसे कहते हैं स्पोरोकार्प। क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प, ठीक है। अब स्पोरेंजियम के अंदर क्या होती है, माइटोसिस होगी, माइटोसिस द्वारा क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, चाहे तो डायरेक्टली क्या है, ग्रो कर जाती हैं इनटू द न्यू स्लाइम मोल्ड, या फिर क्या करेंगी, ये दो स्पोर आपस में फ्यूज कर जाती है, मिक्स अमीबा कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, मिक्स अमीबा कहते हैं। ये स्पोर्स, जो स्पोर्स हमारे सेल्स बनते हैं उस पर सेल्स कहते हैं मिक्स अमीबा। ये मिक्स अमीबा आपस में फ्यूज करते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जायगोट बनने के बाद उसके अंदर मियोसिस होती है, मियोसिस होने के कारण वहां पर अगेन स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स से क्या दोबारा से यंग एक सेलुलर स्लाइम मोल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, क्लियर है बेटा। तो वो आपका आता है, ये जो प्रोसेस आता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत आता है, क्लियर है। एग्जांपल हमारे क्या है, डिक्टोस्टेलियम एंड पॉलीस्पोडाइलियम, डिक्टोस्टेलियम एंड पॉलीस्पोडाइलियम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक ऐसा होगा जिसमें काफ़ी कुछ बातें आप पहले से जानते होंगे, कुछ नई बातें हम करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।